हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 2 पार्ट 14 डिस्कस करेंगे और ये इस अध्याय का आखिरी भाग है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने मिलके बैक टू गॉड हेड मैगजीन खुद टाइप की, एडिट की, उसको लिखा भी था और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया एक ही रात में, और प्रभुपाद इससे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड थे। तो फिर अभी न्यूयॉर्क में अच्छा प्रीचिंग हो रहा था और बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिल रहा था कि मतलब यहाँ पे एक सेंटर है, हरे कृष्णा सेंटर, और मतलब बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा था। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी की शादी कराते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो वेस्ट कोस्ट जाते हैं। उसके बाद फिर उनका हरे प्लान कृष्णा, था। 1 मिनट यमुना। आप अपना स्पीकर व्यू कर पाएंगे क्या? उसको करिए, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग ठीक होगी। यस बेटा, थैंक यू। तो उसके बाद हाँ, तो जो मुकुंद प्रभु थे वो क्योंकि कनेक्ट हुए हरे कृष्णा से, तो उसके बाद मुकुंद प्रभु इंडिया जाना चाहते थे कि मैं और सीखना चाहता हूँ, कुछ इंडियन म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, ये वो। लेकिन उसके बाद फाइनली उन्होंने सब कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। और उनका आइडिया क्या था कि सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, वहाँ पे हम एक जगह किराए पे लेंगे, उसको सेंटर बनाएंगे हरे कृष्णा मूवमेंट का, और फिर प्रभुपाद को इनवाइट करेंगे, स्वामी जी को इनवाइट करेंगे। तो उनका ये कहना था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, बहुत अच्छा है। तो इस आशा से वो वहाँ चले जाते हैं, मतलब अपने प्लान्स चेंज करके वो प्रीचिंग के लिए चले जाते हैं। फिर काफी टाइम तक कोई मतलब इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था कि स्वामी जी सच में चले जाएंगे न्यूयॉर्क छोड़ के। और प्रभुपाद भी इसको बहुत ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शन समझ रहे थे कि पता नहीं कितना होगा, क्या होगा। लेकिन फिर अचानक से प्रभुपाद को एक लेटर मिलता है जो कि सैन फ्रांसिस्को से आता है मुकुंद प्रभु का, कि हमने स्टोर फ्रंट परचेज कर लिया है, हमने ले लिया जगह किराए पे, और अब हम उसको टेम्पल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जैसे ये न्यूज़ सुनते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं आई शैल गो इमीडिएटली। प्रभुपाद इससे बहुत प्लीज होते हैं और प्रभुपाद कहते हैं मुझे तुरंत निकलना होगा। तो फिर मुकुंद प्रभु का प्लान होता है कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिप्पी फेस्टिवल रखेंगे हेट एशबेरी में, और एक मंत्रा रॉक डांस फेस्टिवल होगा। और उस रॉक डांस फेस्टिवल से जो भी पैसा कलेक्ट होगा, फंड्स कलेक्ट होंगे, उससे हम नया मंदिर बनाएंगे। और उस मंत्रा रॉक डांस फेस्टिवल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, प्रभुपाद और हरे कृष्णा चैंटिंग। तो मुकुंद प्रभु ने अपने लेटर के साथ एक प्लेन की टिकट भी भेज दी थी प्रभुपाद को। और सबको ये लग रहा था कि प्रभुपाद नहीं जाएंगे न्यूयॉर्क छोड़ के, क्योंकि अभी यहाँ पे सब इतना अच्छा चल रहा है और हम सबको प्रभुपाद की ज़रूरत है। अभी हमने तो भक्ति स्टार्ट किया, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में अभी हमें आगे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, तो अभी तो यहाँ सब बहुत नीड है और अच्छा अभी हो भी गया सब कुछ। तो प्रभुपाद नहीं जाएंगे। और फिर जब उनको दिखने लगा कि स्वामी जी इंक्लाइंड है जाने के लिए, तो फिर वो ऐसे क्रिटिसाइज करने लगे कि नहीं, उनको न्यूयॉर्क नहीं छोड़ना चाहिए। उनको वो इस तरह से बोल रहे थे कि जो हिप्पीज है वहाँ पे हेट एशबेरी में, वो उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे इतने अच्छे से, वहाँ कोई ढंग की जगह नहीं है रहने के लिए, और हिप्पीज को पता भी नहीं है कि स्वामी जी को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। वहाँ कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, हमने तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू कर दी है, बीटीजी मैगजीन। तो प्रभुपाद हिप्पी फेस्टिवल में क्यों जाएंगे और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का क्या होगा। तो उन्होंने अपना स्वामी जी को इस तरह से कंसर्न दिखाया, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल डिटरमाइंड थे, बिल्कुल दृढ़ थे, कॉन्फिडेंट थे कि वो जा रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लिए नहीं आए हैं, प्रभुपाद न्यूयॉर्क के नहीं हैं, वो भगवान के हैं और उनका एक पर्पस है दैट ही हैज़ टू प्रीच। उनको जहाँ भी भगवान चाहते हैं जाना, मतलब जहाँ भी कृष्ण चाहते हैं कि वो जाएं,
तो उनको जाना होगा। वो कम्प्लीटली डिटैच थे, क्योंकि जैसे न्यूयॉर्क में इतना पहले तो प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, उसके बाद इतनी मुश्किल से अभी सेटल हुआ ही है, और अभी फिर से एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कुछ सेटल्ड नहीं है, फिर से स्ट्रगल करना। तो प्रभुपाद बिल्कुल डिटैच थे, प्रभुपाद ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, और प्रभुपाद का पर्पस था कि उनको हरे कृष्णा को एक्सपैंड करना है। यहाँ पे ब्रह्मानंद प्रभु बताते हैं कि हम सब बिल्कुल शॉक्ड थे कि प्रभुपाद जा रहे हैं। हमें लग रहा था कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आए थे जो करने के लिए, वो तो हो गया, तो अब मतलब दैट्स इट, दिस वाज इट, मतलब हो गया जो चाहिए था, अभी न्यूयॉर्क में सब रहेंगे, ऐसे ही सब चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। तो जनवरी के लास्ट वीक में रिजर्वेशंस हो गई थी, और जो रणछोड़ प्रभु थे उनके प्रभुपाद के डिसाइपल, वो सारे प्रभुपाद का जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो भी प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन वर्क कर रहे थे, वो सब का एक ट्रंक बनाया, पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी, और फिर रणछोड़ प्रभु प्रभुपाद को एज अ पर्सनल सर्वेंट, पर्सनल असिस्टेंट उनको सर्व करने जा रहे थे। और मतलब प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे एब्सेंस में जो भी आप जैसे भी अभी स्केड्यूल चल रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम और आप सब कुछ जो भी करते हैं, वो इट शुड गो ऑन, इट शुड कंटिन्यू, मेरे एब्सेंस में भी ये सब ऐसे ही चलना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद उसी रूम में बैठे थे जहाँ पे प्रभुपाद आवर्स और आवर्स बैठ के ट्रांसलेशन का काम करते थे, और प्रभुपाद ने इतने लोगों को वहाँ बैठ के इतना टाइम दिया, इतने लोग उनसे बात करने आते थे, डिवोटीज, गेस्ट, विजिटर्स। तो प्रभुपाद अभी भी वहीं बैठे थे, बट अभी प्रभुपाद कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल शांत थे, और जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रभुपाद यहाँ पे प्रभुपाद की सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में दूसरी विंटर सीजन स्पेंड कर रहे हैं, दूसरी सर्दियाँ थी प्रभुपाद की न्यूयॉर्क में। और प्रभुपाद ने जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसको जो स्थापित किया, अब वो हो गया है, और कितने यंग बॉयज और गर्ल्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, न्यूज़पेपर में इसका रिकॉग्निशन मिला है, और ये तो अभी शुरुआत है। उन्होंने वृंदावन छोड़ा, और उनको बिल्कुल नहीं पता था, उनको लग रहा था कि अमेरिका में वो शायद 2 महीने से ज़्यादा भी नहीं टिक पाएंगे। उनको अपने किसी भी गुरु भाई से कभी कोई मदद नहीं मिली, उन्होंने इतनी हेल्प मांगी, बट ऑल दो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी, लेकिन फिर भी गुरु भाइयों की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। फिर वो बटलर में रहे, जैसे कि हम जानते हैं, और फिर न्यूयॉर्क में कितने स्ट्रगल के बाद वो आए। न्यूयॉर्क में भी पहले वो डॉक्टर मिश्रा के यहाँ थे, मायावादी वाली फिलोसफी के साथ उनको प्रीच नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये भी कई बार मेंशन किया कि यहाँ पे बहुत स्कोप है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, यहाँ पे मायावादी के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो हम एक छोटा टेम्पल खोलेंगे तो इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन कोई उनको हेल्प नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी सब हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, उनकी कृपा थी, और ये होना ही था क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो 26 सेकेंड एवेन्यू में फाइनली एक सेंटर था, और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, और अब जो वहाँ पे सब डिवोटीज हैं वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ डिवोटीज थे जो अपनी 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 पूरी पूरी सैलरी दे रहे थे, बट यहाँ पे महाराज लिखते हैं इट वॉज अ स्टार्ट, ये तो अभी शुरुआत थी। तो प्रभुपाद अपनी घड़ी देखते हैं, और उसके बाद अपना विंटर कोट पहनते हैं, और एक हैट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, और अपने बीट बैग में हाथ डाल के चैंटिंग करने लगते हैं। और फिर अपने अपार्टमेंट से बाहर आके कोर्ट यार्ड को क्रॉस करते हुए, और फिर वो स्टोर फ्रंट छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। और कोई ऐसा इमोशनल फेयरवेल नहीं होता कुछ भी। जैसे ब्रह्मानंद प्रभु थे, रूपानुग प्रभु थे, सतस्वरूप प्रभु थे, तो उस टाइम पे मतलब वो प्रभुपाद कितने क्लोज थे, बट उस टाइम पे वो प्रेजेंट भी नहीं थे, तो प्रभुपाद उनका कोई वेट नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद जस्ट निकल गए। सो इस तरह से प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा आज हम फिनिश करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय।